हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल कुमार। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एके में। कल हमने पोइम माई गुड राइट हैंड का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए माई गुड राइट हैंड पोइम का सेकंड पार्ट। आशा करता हूं कि कल का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूं हमारी जो पोइम है माई गुड राइट हैंड के सेकंड स्टैंजा की तरफ। कल हमने इसका फर्स्ट स्टैंजा कर लिया था। आज करते हैं पोइम का सेकंड स्टैंजा। उससे पहले सेकंड स्टैंजा की ग्लोसरी देखते हैं। हमारा जो पहला मीनिंग है वो है एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड मीन्स चिल्लाया। सेकंड मीनिंग जो है वो है साइड। साइड मीन्स बगल में। थर्ड मीनिंग लिफ्ट। लिफ्ट मीन्स उठाना। फोर्थ मीनिंग है एड। एड मीन्स सहायता करना। फिफ्थ मीनिंग है बिटाइड। बिटाइड का अर्थ होता है कुछ भी हो जाए। ट्रस्ट। ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना। नेक्स्ट जो मीनिंग है वो है सैंड। सैंड मीन्स मिट्टी यानी रेत। और जो लास्ट मीनिंग है वो है हेवन। हेवन यहाँ पर गॉड के लिए यूज़ में लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर। अब हम बढ़ते हैं लाइन टू लाइन अपने स्टेंजा की तरफ। लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड एड मी वट एवर betide, to trust to the world is to bleed on the sand, I shall trust but in heaven and my good right hand। पहली लाइन है लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड। कवि बोलता है कि आई एक्सक्लेम्ड, मैं यानी कवि चिल्लाया, लेट देम गो, अब उन्हें जाने दो। किन्हें जाने दो? जो उसके झूठे फ्रेंड्स थे, जो उसके एक्विटेंसेस जो थे, जिन्होंने उनकी सहायता नहीं की थी, उनको बोल रहा है कि अब उन्हें जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, अब मेरे पास, मेरे बगल में खुद का क्या एक मित्र है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे उठाएगा। उठाएगा यानी जो मुझे इस गरीबी के दर्द से बाहर निकालेगा, गरीबी के दुख से बाहर निकालेगा। एंड एड मी, और मेरी सहायता करेगा। वट एवर betide, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट बोलता है कि टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बुलिड ऑन द सैंड। ये एक ईडियम फ्रेज है जिसका अर्थ है कि इस संसार पर विश्वास करना ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से रेत के ढेर पर महल बनाना। नेक्स्ट लाइन है आई शैल ट्रस्ट, मैं विश्वास तो करूँगा, बट इन हेवन, परंतु किस में? गॉड में। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे दाहिने हाथ में। यानी राइटर बोलता है कि ये जो झूठा संसार है, झूठा संसार किसका? जिस संसार में जो कवि के मित्र थे, जिन्होंने उसकी सहायता नहीं की थी, अब वो उन पर विश्वास करना नहीं चाहता। पोइट कहता है कि अब उसके पास खुद के क्या हैं, दो मित्र हैं जो उसकी हर टाइम क्या करेंगे, सहायता करेंगे। नेक्स्ट अपनी पोइम का थर्ड स्टेंजा है। उसे पढ़ने से पहले उसके मीनिंग देख लेते हैं। पहला जो वर्ड है वो है करेज। करेज का अर्थ होता है साहस। सेकंड रिवाइव, यानी पुनः लौटा, दोबारा से लौटा। फॉर्चून डिस्पाइट, यानी भाग्य के बावजूद, तो मीन्स यहाँ पर है दुर्भाग्य। नेक्स्ट मीनिंग है स्पिरिट। स्पिरिट होती है आत्मा। नेक्स्ट है लाइट। लाइट मीन्स प्रकाशित, प्रकाश, रोशनी। नेक्स्ट मीनिंग है रेज्ड। रेज्ड का अर्थ होता है उठाया। नेक्स्ट सोरो। सोरो का अर्थ होता है दुख। नेक्स्ट है पेन। पेन का अर्थ होता है दर्द। नेक्स्ट मीनिंग जो है वो है फेड। फेड का अर्थ होता है खिलाया। और लास्ट मीनिंग है क्लेड। क्लेड मीन्स ढकना, यानी वस्त्र पहनाए। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेंजा की तरफ। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट, एंड माई हैंड was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain. It fed me and clad me again and again. ये हमारी पोइम का थर्ड स्टेंजा, जिसे पढ़ते हैं। पहली लाइन में राइटर बोलता है माई करेज रिवाइव्ड, मेरा जो साहस था वो एक बार दोबारा से लौटा, यानी लौट कर दोबारा आया। साहस, कौन सा साहस? कि जब उसके गरीबी के दिन थे तो जो पोइट था वो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था, उसने अपना साहस खो दिया था। लेकिन जब से उसने गॉड में और अपने दाहिने हाथ में बिलीव करना स्टार्ट किया,
तब वो बोलता है कि मेरा जो साहस था वो एक बार दोबारा से लौट कर आया। इन माई फॉर्चून डिस्पाइट, अभी मेरे दुर्भाग्य के दिन चल रहे थे। तो कवि कहता है कि मेरे दुर्भाग्य के दिनों के बावजूद भी जो मेरा साहस था वो एक बार दोबारा से लौट कर आया। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, और मेरा हाथ उतना ही मजबूत था जितनी मेरी आत्मा, जितना कि मेरा मन कठिन परिश्रम करने के प्रति यात्रा कृत संकल्प था। यानी जो मेरी आत्मा थी वो बहुत ज़्यादा प्रकाशित थी, क्या करने के लिए, कठिन परिश्रम करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से उसका जो हाथ था वो भी उसका पूरा सहयोग कर रहा था, वो भी मजबूत था। नेक्स्ट लाइन है इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो। इट यहाँ पर यूज किया गया है उसके दाहिने हाथ के लिए। कवि बोलता है कि इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इस दाहिने हाथ ने ही मुझे मेरे दुखों से ऊपर उठाया, मुझे मेरे दुखों से ऊपर उठाया, यानी उसे उसके दुखों से बचाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और इसी दाहिने हाथ ने उसे उसके दर्द से भी बचाया। इट फेड मी, उसी दाहिने हाथ ने उसको खिलाया। कवि बोलता है कि इसी दाहिने हाथ ने मुझे खिलाया। एंड क्लेड मी, और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। अगेन एंड अगेन, जब बार बार मुझे इनकी आवश्यकता हुई तो ये मेरा दाहिना हाथ ही था जिसने मेरी बार बार क्या की, सहायता की। अब इस स्टेंजा के अंदर देखते हैं कि राइटर ने जो है, कवि ने जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ में लिया है। उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आखिरकार होता क्या है? एलिट्रेशन होता है कि जब एक स्टेटमेंट के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर, एक लाइन में एक व्यंजन की ध्वनि बार बार रिपीट हो तो वहाँ पर एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। जब हम स्टेंजा को पढ़ते हैं तो इसकी सेकंड और थर्ड लाइन में एक जो लेटर है एस, उसका साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लाइन पढ़ते हैं कि एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। जो सेकंड लाइन में वर्ड है स्ट्रॉन्ग, स्पिरिट, और थर्ड लाइन में सोरो और सेव्ड, यदि इनको देखा जाए तो इनमें सेव सब अक्षर की जो ध्वनि है वो बार बार रिपीट हो रही है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एलिट्रेशन अलंकार भी है। ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम चलते हैं अपने पोएम के फोर्थ स्टेंजा की तरफ। फोर्थ स्टेंजा में जो पहला वर्ड मीनिंग है वो है डार्केस्ट एडवाइजर्स, यानी अंधकार रूपी सलाहकार। नेक्स्ट जो मीनिंग है वो है ब्राइट, ब्राइट का अर्थ आप जानते हो चमकीला होता है। और लास्ट जो मीनिंग है वो है दी का अर्थ होता है तुम, यानी कि यू। अब हम पढ़ते हैं अपनी फोर्थ स्टेंजा की तरफ कि द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, I need them no more as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. ये जो है वो पोइम का लास्ट स्टेंजा है। इसमें पोइट बोलता है कि द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, मित्र जो मुझे छोड़कर चले गए थे, केम बैक एवरीवन, अब वो प्रत्येक एक एक करके वापस आने लगे। कौन से मित्र छोड़कर चले गए थे? वो मित्र, जब वो पोइट क्या था, गरीब था, उस टाइम किसी ने उसकी सहायता नहीं की थी। जो उसके मित्र थे, जो उसके परिचित यानी जानकार लोग जो थे, वो उससे कतराने लगे थे, उसको धन नहीं देते थे, और उन्होंने उनका क्या कर दिया था, साथ छोड़ दिया था। और अब धीरे धीरे जो पोइट था वो रिच पर्सन हो गया था, यानी उसके पास थोड़ा बहुत धन हो गया था। तो जो उसके जो मित्र थे जो उसे पहले छोड़कर चले गए थे, अब वो एक एक करके वापस आने लगे। नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, और जो अंधकार रूपी सलाहकार थे, अंधकार रूपी सलाहकार कौन से? वही सलाहकार जो फर्स्ट स्टेंजा में हमने किया था कि वो हमें कि दे गेव मी गुड काउंसल, वो मुझे अच्छी सलाह तो देते थे, बट ड्रीडेड देयर गॉड, परंतु अपना धन देने से डरते थे। तो ये जो सलाहकार थे वो पोइट के क्या थे, मित्र थे। जब पोइट गरीब था तो उसके चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, उसे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। और उस अंधकार रूपी संसार में जो कवि के मित्र थे वो एक तरह से सलाहकार की भूमिका निभा रहे थे। तब वो उनके लिए डार्केस्ट एडवाइज़र यूज़ करता है। वो बोलता है कि एंड द डार्केस्ट एडवाइज़र लुक्ड ब्राइट एज द सन, और जो अंधकार रूपी सलाहकार थे लुक्ड ब्राइट एज द सन, वो अब ऐसे चमक रहे थे जैसे कि क्या हो, सन हो, सूर्य हो। आई नीड देम नो मोर, कवि कहता है कि अब मुझे उनकी और अधिक आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो समझ चुके हैं। आई थैंक दी, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। आई ट्रस्ट दी,
मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, माई गुड राइट हैंड, अरे ओ मेरे अच्छे दाहिने हाथ। यहाँ पर जो दी वर्ड है उसका अर्थ है यू, और ये जो दी वर्ड है वो उसके दाहिने हाथ के लिए आया है। आई होप कि आपको पोएम समझ में आ गई होगी। यदि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद, बाय।